ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या लोगों को विश्वास नहीं है कि गजेंद्र सिंह ने क्या काम कर बाबू सिंह जी का और गजेंद्र सिंह जी का तो जो विवाद चल रहा था, क्या वो विवाद शांत हो गया? अब तो हो गया 33-40 से ज्यादा साहब सीट तो कहते हैं मैं 5 दिन में नहर ले आऊंगा। आपके यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। लाएंगे कहाँ से? सरकार बीजेपी की 2014 में थी, 2014 से 19 तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। जिस डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हो, वो डबल इंजन की सरकार थी। उस समय भी समस्या तो यही थी पानी की। उस समय काम क्यों नहीं? आप नेता है, आप नेताओं वाली बात करेंगे कि जब चुनाव आ रहे हैं तो अब आप वोट दे दीजिए और अब आपका काम हो जाएगा, यही बात है। 24 न्यूज राजस्थान जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के भूंगरा गांव में है। वही भूंगरा गांव जहां दिसंबर 2023 में एक बड़ी गैस त्रासदी हुई थी और इस गांव को पूरे देश की मीडिया ने कवरेज किया था। आज हम इस गांव में हैं, इस गांव से जमीनी हकीकत जानेंगे, इस गांव से चुनावी रंग दिखाएंगे। इसके साथ ही हम ये भी प्रयास करेंगे कि जब दौरान इस गांव में देश भर की मीडिया पहुंची थी, देश भर के नेता पहुंचे थे, तो अब इस गांव के क्या हालात हैं। भूंगरा गांव में कुछ लोग मिल गए हैं जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करी है और यहां एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने इन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई है। तो चुनाव के दौरान जो रूठों को मनाने का सिलसिला होता है, वो इस रिपोर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला हुआ कि आपको लोगों को मनाना पड़ रहा है? लोग की कई अपनी अपेक्षाएं और उनके कार्यों के प्रति थोड़ी पानी की और प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये नाराज थे। इन सभी को हमने वापस आज पार्टी ज्वाइन करवाई है और आज से ये सक्रिय बीजेपी में ज्वाइन करके और प्रचार में लग गए हैं और इनको पूरा अब विश्वास है कि हम मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और मोदी जी के जो कार्य हैं उन कार्यों को आजकल जो मोदी जी का संकल्प पत्र आ गया है उनको पढ़ करके और उनको देख करके सुन करके और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान किया है और आज से ये हमारे साथ टीम भावना के साथ लग गए हैं। ज्वाइन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जैसे मैं देख रहा हूँ आपके पास एक गाड़ी है, एक आप अकेले कार्यकर्ता दिख रहे हैं। गांव-गांव में क्या घूम-घूम के लोगों को रूठों को मना रहे हैं? हाँ, गांव-गांव में घूम करके और लोगों को जोड़ रहे हैं और ये जैसे ही मेरे साथ जुड़ गए, अब ये मेरे साथ टीम में आगे से आगे काम करेंगे और लोगों को इसमें जो भी रूठे हुए हैं उन सबको मना करके और हम 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को हाथ मजबूत करके उनको हम अच्छे मतों से जीता करके और भेजेंगे। शेरगढ़ विधानसभा से वो भारी बहुमत से जीतेंगे और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पे काम में लिया है और 4 करोड़ मकान उन्होंने बना दिए हैं और अब आगे भी 3 करोड़ मकान और बनेंगे जिसमें भूंगरा गांव के भी कई लोगों के मकान बन गए हैं। अब आदरणीय मोदी जी ने दिव्यांग जनों के लिए जो आवास की और योजना बनाई है उससे प्रभावित होकर के और हमारे साथ इन्होंने आज दिव्यांग जन है इन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है, उनको भी इसी से प्रभावित हुए हैं और आदरणीय मोदी जी के जो भी संकल्प पत्र है उसको देख करके ही हम सब प्रभावित हुए हैं। पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए एक तो मैंने देखा है कि आपने गले में दुपट्टा पहना है, और क्या करना पड़ता है पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए वो अपने निस्वार्थ भावना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो भी इनके शेखावत साहब के कार्य हैं उन कार्यों को देख करके और भूंगरा में जो गैस त्रासदी हुई थी उस समय भी शेखावत साहब ने अपनी तरफ से अपनी निजी खर्चे से यहाँ पर भी 51 लाख रुपए दे करके और सभी अग्नि पीड़ितों को सहायता की थी और ऊपर से भी जो राज्य सरकार से जो भी दिलवाना था उसके लिए भी उन्होंने कोशिश करके और भूंगरा त्रासदी में बहुत मदद की। भूंगरा गांव गैस त्रासदी के समय पूरी देश की मीडिया की सुर्खियों में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो पीड़ित हैं उनके लिए पत्र लिखा। क्या सहायता मिली है? इस गांव का कुछ विकास हुआ उसके बाद? नहीं, खूब सहायता मिली है। हुँ, लोगों को नेताओं ने भी की है, जनता ने भी की है, आवास दिए हैं उनको, हुँ। सब कुछ सहायता की। आपके हाथ में ये बुक है। गजेंद्र सिंह को ये बुक क्यों छपवानी पड़ी है और लोगों तक ये बुक दी जा रही है? क्या है इस बुक में इसमें विशेष? लोगों को जागृत करने के लिए जी। वे शेखावत साहब ने ये विकास कार्य करवाए। मोदी जी ने राज में ये 10 साल में काम हुआ। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या लोगों को विश्वास नहीं है कि गजेंद्र सिंह ने क्या काम करवाए? नहीं, कोई जागरूक नहीं है, किसी को पता नहीं है तो उसको समझ में आ जाए कि भई हाँ, वाक़ई में धरातल पर काम हुआ है। अब आप ये बुक पढ़ेंगे। जी। चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। भाजपा जॉइन कर ली है? हम तो पहले से ही हैं। अच्छा। आओ अखंड 4 पीढ़ी रहा, एक अच्छा। पीढ़ी नहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं हम तो। क्या नाम है आपका? सुजान सिंह। अच्छा, बीजेपी से क्यों जुड़े हुए हैं आप? 4 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, हमारी क्या तो कारण? यही है, पहले संघिष्ट थे, उसके साथ में थे। उस टाइम में दीपक का निशान था तन सिंह जी के टाइम से।
बुजुर्ग भी उसी में थे, उसके बाद में भी हम इसी में चल रहे हैं। पहले तो कोई था नहीं, अब धीमे-धीमे जैसे बीजेपी पटल पे आई है, तो हम तो साथ देंगे ही देंगे। और शुरुआत से आप साथ रहे। बिल्कुल, शुरुआत से आज दिन तक इनके साथ है, मतलब बीजेपी के। ऐसा क्या कहना है? आपको क्यों लगता है मतलब आप बीजेपी को इतना सपोर्ट भाई क्यों कर इसमें रहे हैं? हिंदुत्व, सबसे मेन कारण है हिंदुत्व। सनातन को अगर ज़िंदा रखना है और हिंदुत्व को ज़िंदा रखना है, तो इनके जो कार्यकाल है और जो कार्यक्रम इन्होंने किए हैं, वो हिंदुत्व के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसको देखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं और भी मन पब्लिक को जोड़ने में लगे। कितने आप कौन-सी शेरगढ़ तहसील में आते हैं? शेरगढ़ घूंगरा यही है, घूंगरा से ही है। क्या लगता है यहाँ से क्या माहौल है? माहौल ठीक है, पहले बाबू सिंह जी 800 वोटों से जीते थे, तो हमारी यही कोशिश है कि भई उससे कम ना जाए, एज़ इट इज़ रहे। तो बाबू सिंह जी का और गजेंद्र सिंह जी का तो जो विवाद चल रहा था, क्या वो विवाद शांत हो अब गया? तो हो गया, जब तो हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट उनका था, अगर नहीं जुड़े हुए होते तो हम भी नहीं जुड़ते। अच्छा, अब वो जुड़ गए हैं तो हम तो उनके पीछे थे, अब जुड़े ही हैं वैसे ही। आप और बाबू सिंह जी के पीछे। बिल्कुल वैसे ही जुड़े हुए हैं और हाँ। जैसे वैसे हम मोदी जी के खास कि भाई मोदी जी के काम अच्छे हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हुँ। इनके मतलब काम अच्छे हैं। और जैसे आपको कांग्रेस के अंदर तो कोई है ही नहीं, बीन बनने के लिए कोई लायक ही नहीं है, तो किसको कहें? अब उशियारा साहब जीतते हैं तो क्या करेंगे? 35-40 से कुशियारा ज़्यादा साहब सीट तो कहते हैं मैं 5 दिन में नहर ले आऊँगा, आपके यहाँ पे पानी की नहर बड़ी समस्या है। लाएँगे कहाँ से? वो तो कह रहे हैं मेरे को आप मंत्री बना दो, 5 दिन में मंत्री तो मैं कहाँ नहर ले से? आऊँगा। मंत्री ये तो किसी के हाथ में नहीं है, एक आदमी कौन बना सकता है मंत्री? हाँ। अपने हाथ में है नहीं। ये तो जनता जनार्दन है, ऑल ओवर पूरा इंडिया है। हुँ। इंडिया से अगर आप 400 सीटें लाते हैं या 1/3 जो भी है वो लाएँगे तब हुँ। भिड़ेगा ना, कैसे-कैसे चलिए। इस बार तो होना-होना यही मोदी जी ये रहेंगे, चाहे कांग्रेस कितना भी ज़ोर लगा ले। यहाँ से क्या लगता है आपको गजेंद्र सिंह आगे रहेंगे? बिल्कुल, यही है, आशा हम यही अच्छा, रूठों को मनाने का सिलसिला चल रहा है। आपने भी जॉइन किया अभी वापस भाजपा? नहीं, नहीं, मैं तो सेठ परंपरा से भी बीजेपी तो की है। किन लोगों ने जॉइन किया? यहाँ पे भाजपा को जॉइन कराने का भी अभी करवा रहे ये थे। अभी खड़ा था ना। हैं? ये 2 जना है ना ये। अच्छा, आप इनको जॉइन करवाने के लिए आए थे? हाँ, अब ये इसी गाँव का ही है, क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी, कितने सालों से वोट दे रहे हैं बीजेपी को आप? चलो तो हो गया 20-25 साल हो गए कम से कम। शुरुआत से बीजेपी को दे रहे हैं। शुरुआत बीजेपी। जी, क्या मुद्दे हैं इस गाँव के बड़े? मुद्दे कोई ज़्यादा कहीं नहीं है, पानी वाली समस्या है और कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब पूरा सूखा है, काफ़ी लोग पानी को लेकर बात भी कर रहे हैं। तो केंद्र में मंत्री रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री रहे, पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जी। देना चाहिए था, आप लेकिन कहना किसी चाहेंगे? का वो उनका कहते हैं मीटिंगों में इनके भाई सरकार कांग्रेस थी, हमने बजट दे दिया, उन्होंने खर्च नहीं किया। यही बता रहे हैं, बाकी के पैसे हमने दिए। अब पाइप तो नहीं, घर-घर टूटी वाला पाइप भरे ज़मीन में, लेकिन पानी देखने को नहीं, बूँद भी नहीं है। पाइप आ चुके हैं। पाइप कई जगह कहीं लगे लगे हाँ, और उसमें पानी नहीं आ रहा पानी है। तो है ही नहीं, तो जल बिना जीवन पानी के पाइप है, पूरी धरती के अंदर उन्होंने बता दिया। हाँ, लेकिन कांग्रेस के राज में ऐसा पाइपलाइन तो हो गई पाइपलाइन हो गई, पानी नहीं, की सप्लाई है वो नहीं। यही मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जैसा कि सरकार दावा कर रही है, करीब 75 लाख लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका है। पानी का पाइप पहुँच चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं मैं राजस्थान के ऐसे इलाके में हूँ, जहाँ बिल्कुल सूखा है। लोगों का कहना है कि यहाँ मतलब 1000 रुपए टैंकर देकर मंगवाना पड़ता है हाँ, पानी। 1000 रुपया। ये गायों के वास्ते भी कल एक टैंकर डाला है, ही नहीं पानी। नहीं गाँव से सप्लाई आती थी, उसमें भी नहीं है, यहीं भी नहीं। और आप गजेंद्र हमारे सिंह यहाँ जी के एक सपोर्टर हैं, भी है। क्या कहना चाहेंगे पानी की यहाँ समस्या को हमारे लेकर? त्रासदी के अंदर सब घरों में एक-एक ट्यूबवेल नलकूप खोला वसुंधरा जी के अपने बजट से। हुँ। और ये बाबू सिंह जी साथ में थे, वो खुद गया है। करीब 5-6 महीने हो गए पहले से, जब जब से हुआ 1 साल हो गया, खुद खुदा के रड़ी पड़े, लेकिन उस पे कनेक्शन या कोई तरह का काम नहीं। तो हम तो यही कहते हैं कि सौर ऊर्जा लगाओ या इस लाइट से जोड़ दो, तो कम से कम पीने के लिए मवेशी और पब्लिक के लिए काम आ जाए। अब जब सरकार बनी है हुँ। अब यहाँ आ जाइए, कैमरे में आप नहीं आ रहे। जी अब बीजेपी की सरकार बन गई है राजस्थान में और ऊपर भी मोदी जी की सरकार बन डबल जाएगी, इंजन है। तब इसमें ये सब कनेक्शन वगैरह होकर के और इनको विधिवत रूप से शुरू करवाया जाएगा।
सरकार बीजेपी की 2014 में थी, 2014 से 19 तक उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। जो इस डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हो, वो डबल इंजन की सरकार थी। उस समय भी समस्या तो यही थी पानी की, उस समय काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद में जो ही ये योजना अभी जल जीवन मिशन की गजेंद्र सिंह शेखावत जब मंत्री बने, हाँ। उसके बाद में घर घर कनेक्शन की योजना बनी है। उसमें उन्होंने 27,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, लेकिन राज्य सरकार ने उन पैसों को काम में नहीं लिया और धरातल पे अधूरा काम पड़ा है। तो अब उस पैसे को पुनः वो जारी करके हमारे यहाँ पे जो जल जीवन मिशन से जो ढाणियां वंचित रह गई थी, उनको दोबारा प्लानिंग करके आदरणीय बाबू सिंह जी उस योजना को दोबारा करके और उसको अप्रूव करवाएंगे अब, और वो घर घर नल कनेक्शन हो जाएंगे जो रुकेंगे। आप नेता है, आप नेताओं वाली बात करेंगे कि जब चुनाव आ रहे हैं, तो अब आप वोट दे दीजिए और अब आपका काम हो जाएगा, यही बात है? नहीं नहीं, धरातल पे काम हो रहा है, जारी है। जो ही बीजेपी की सरकार आई है, 100 दिन की कार्य योजना में इसको ले लिया गया है और उनको कार्य विधिवत शुरू कर दिया गया है, और ये 5 साल के अंदर पूरे घरों में नल कनेक्शन हो जाएंगे। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ के गाँव के लोगों को जल्दी ही पानी मिले। मेरा नाम कुलदीप है, आप 24 न्यूज़ राजस्थान देख रहे थे, शुक्रिया।